तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट। तो बिना समय गवाए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स क्या होते हैं देखिए जरा। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एन एलिमेंट। इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर सिंबल एंड द एलिमेंट इज इंक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स बोले गए हैं, आप ऐसा समझिए किसी भी चीज़ को अगर हम वेल डिफाइन करें और उसको हम एक जगह एकत्रित करके रखें तो वही सेट्स कहलाते हैं और उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं बंद। ठीक है, तो एग्जांपल दूंगा मैं आपको। मैं एग्जांपल दूंगा पहले। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि कोई सेट है ए, अभी मैंने बताया डिनोट हम करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर सिंबल से। अभी मैंने इसलिए मैंने कहा कि ये कोई सेट है और उसको हमने कहा कर्ली सिंबल में अगर हम इंक्लोज करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे किसी से कहूँ कि मुझे चाहिए सेट, किसका सेट चाहिए, मैंने वेल डिफाइन यहाँ पे एक वर्ड है कि वेल डिफाइन कलेक्शन। अगर मैं किसी से कहूँ मुझे एक जगह इकट्ठा करके दो, किसको, मतलब एक जगह मुझे लिख के दे दो, एक जगह मुझे एकत्रित करके दे दो, लिख के दे दो, किसे, मंथ नेम मैं बोल देता हूँ, मंथ नेम सबसे इजी एग्जांपल। तो वो क्या क्या देगा मुझे, जनवरी, फरवरी, ऐसे करते करते वो तुम्हारे सारे मंथ नेम दे देगा। ठीक है, सारे मंथ नेम टिल कहाँ तक जाएंगे, ये मंथ नेम दिसंबर तक। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, दिसंबर तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मंथ नेम आपके दिसंबर तक जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक पर्सन के पास गए, आपने बोला मुझे एक जगह मंथ नेम लिख के दो, तो उसने ये लिख के दिया। दूसरे के पास गए, उससे बोला तो उसने भी ये लिखा। तो इससे हमें क्या पता चला, मंथ नेम सबके लिए तो सेम होगा, उसने तो कोई दूसरा लिख तो दिया नहीं होगा, यही लिखा होगा। ठीक है, अब इनको हम अगर कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर दे, बंद कर दे, ठीक है, तो ये हमारे सेट कहलाते हैं। अब ये सेट किस चीज़ का बना, ये सेट बना आपका, ये सेट बना आपका मंथ नेम का, इन अ ईयर, यानी एक साल में जितने महीने आते हैं उनके नेम है। दूसरा एक बड़ी एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे नया सेशन स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, सभी को पता है। तो बुक्स का सेट लेने जाते हो, देखो हम सेट वर्ड का इस्तेमाल हर जगह करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने बाल सेट कर ले, ठीक है, और कहते नहीं बाल वाले से, बार्बर से कि आप मेरे बाल सेट करके दे दो, बियर्ड सेट करके दे दो, दाढ़ी, ठीक है, मुस्टैचेस सेट करके दे दो, मूछ। तो ये सब चीज़ जगह हम इस्तेमाल करते हैं सेट का। ठीक है, और जैसे कोई दुकान में सामान आया, ठीक है, तो सामान हम नहीं बोलते सामान सेट कर दिया, यानी उसको अपनी जगह पर रख दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, अब दुकानदार भी तो ऐसे करता है कि बिस्किट एक तरफ रख देगा, यानी बिस्किटों का एक सेट बना देगा। ठीक है, और साबुनों का एक सेट बना देगा। अब मैं बात करते हैं बुक्स की। अब बुक सेलर के पास जाते हो, आप क्या बोलोगे उससे, आप यही तो बोलोगे क्लास 10th की, क्लास 11th की आप NCERT की बुक्स का सेट दे दो, PCM PCB जो भी है। तो आपने उससे डिफाइन कर दिया ना, आपने उसे बता दिया ना, यहाँ पे जो मतलब है ना वेल डिफाइंड, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट फील करा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, आप समझिए, बस समझने का मतलब कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, आपको क्लास में पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी आपको, पूरा सीरीज अगर आप समझ गए तो आपके बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा लंबे नहीं मिलेंगे मेरे चैनल पे। ठीक है, पर डे आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स की, जिसके अंदर आप अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपना। फिर हम NCERT एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं वेल डिफाइन। अगर आपने उस बुक सेलर को डिफाइन कर दिया कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बुक्स PCM की, PCB की, क्लास 11th की, आपने डिफाइन कर दी, सेट दे दो, तो वो आपको वही तो देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, PCB वालों को, PCM को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, ये चीज़ें हो गई है। ठीक है, कोई क्लास 10th वाला गया, उसने बोला मुझे क्लास 10th की NCERT का सेट चाहिए, तो क्या क्या देगा, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, यही तो देगा। कोई किसी ने मेंशन कर दिया कि
कोई XYZ स्कूल है, मैं XYZ स्कूल से आया हूँ, तो आप मुझे उस स्कूल की क्लास इतने का सेट दे दो। तो वो नहीं बोलता, वो क्या बोलेगा, अरे वो XYZ स्कूल का वो वाला सेट लेके आ जाना, क्लास 6 5 जो भी क्लास 11 का सेट ले आना। तो वो ले आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ को आप वेल डिफाइन कर दो और उसको आप एक जगह लिखो और उसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करो, तो वो आपका सेट कहलाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कैपिटल लेटर सिंबल से, A B C D E F G जेड तक जितने भी लेटर्स किसी से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एलिमेंट ऑब्जेक्ट बोला है, यानी इसका मतलब ये है, यानी ये जितने भी ये चीज़ें हैं, जितने भी ये है, जितनी भी चीज़ें उस सेट्स के अंदर आएंगी, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जितने भी 12 महीनों में जितने भी नाम है, उन सबको हम कहेंगे एलिमेंट कहते हैं। उन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑब्जेक्ट, या हम दूसरी भाषा में कहें तो उसे हम मेंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, उसको हम मेंबर भी बोलते हैं। तो होपफुली इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, होपफुली इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि उसे मेंबर बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो बोल देना, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। ठीक है, अब दूसरी बात ये, इसमें आती है दूसरी बात कि जो सेट होता है, चलो मैंने कह दिया कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ, क्या, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैं वेट अ मिनट, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, फॉलो। क्या लिखा, फॉलो। ठीक है, फॉलो से एक चीज़ याद आया कि कृपया करके आप सभी से अनुरोध है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, साथ ही साथ लाइक शेयर तो प्लीज़ कर ही देना, जिससे और भी बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अब ये एक फॉलो वर्ड है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला इसके अंदर जितने भी वॉवल्स नहीं है, एक्सेप्ट वॉवल जितने भी वर्ड्स है वो आप उसका एक सेट बनाओ। यानी मैंने आपको मेंशन कर दिया कि आपको कॉन्सोनेंट का सेट बनाना है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक सी सेट है, सी सेट मान लो उधर तो ये ले लिया। अब सेट की कंडीशन क्या थी, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या है, A E I O U वोवल से उसको छोड़ के कॉन्सोनेंट है, तो AEIOU, यहाँ पे सिर्फ ओ दिख रहा है, यानी ये दो है वो जो तुम्हारे वोवल्स है। अब बचे क्या क्या, FLLW, यानी इसको अब तुम अलग अलग ऐसे लिख लो, F हो गया, कॉमा लगाते हैं, फिर हम L हो गया, कॉमा लगाते हैं, फिर W हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दो बार एल था, दो बार क्यों नहीं लिखा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, डिस्टिंग, यानी एक जो सेट होता है वो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट वेल डिफाइंड होते हैं, उसके अंदर साथ में डिस्टिंग होता है। डिस्टिंग कहने का तात्पर्य ये होता है कि अलग अलग होते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं होती सेट्स के अंदर। तो अब आप सेट बनाना सीख गए होंगे होपफुली। ठीक है, होपफुली आप सेट बनाना सीख गए होंगे। अब आज ही का हम लास्ट टॉपिक जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आपका एक हफ्ते में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ये उससे अंदर ही एनसीईआरटी के साथ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का मतलब होता है सेट को हम किस किस प्रकार से लिख के दिखा सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपका है टेबुलर फॉर्म, या उसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म भी, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, पहले मैं आपको सेट बिल्डर बताता हूँ। अभी जो आपने लिखा, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर अभी जो आपने लिखा, क्या, मैं सेट सी बनाया था अभी मैंने, इधर मैंने पीछे मैंने सेट सी बनाया था। ये कौन सा सेट, ये वाला जो मैंने सेट बनाया था, ये जो सेट सी बनाया था मैंने, इस सेट सी के अकॉर्डिंग, तो ये जो सेट सी है इस फॉर्म को बोलते हैं, जिसमें मैंने सेट सी बनाया, जिसमें मैंने ए बनाया, उस सेट सी को बोलते हैं हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म,
रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इसको याद करने की एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। वो तरीका ये है कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये इसका नाम से आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, सेट बिल्डर। यानी सेट को बिल्ड करने वाला। आई रिपीट, सेट बिल्डर यानी सेट को बिल्ड करने वाला। यानी वो उस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा जिससे आपका एक सेट बिल्ड हो जाए। आई रिपीट, उस प्रकार से लिखना पड़ेगा जिससे आपका सेट बिल्ड हो जाए। क्या हो जाए? बिल्ड हो जाए। अब उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज अगर एक से ज़्यादा है तो जिससे सेटिस्फाई करे वो प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट ऑफ अ सेट। यानी एलिमेंट में जितने भी सेट्स होंगे, मतलब उस सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए जो मैं लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पे मैंने एक पीछे बनाया था फॉलो वाला, तो उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। यार मैंने अभी इधर पीछे कुछ एक और बनाया था, मैंने ये बनाया था जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक, यानी मंथ नेम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथ नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथ नेम। मंथ नेम लिख दिया ही ना यार, एक महीने में कितना भी मंथ आए, एक साल में सॉरी, एक साल में जितने भी मंथ हो वो लिख दो, मंथ नेम लिख दो। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, इसमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है कर्सर में। तो मंथ नेम लिख दिया, ठीक है। तो अब मंथ नेम लिखते ही इंसान समझ जाएगा जो बनाएगा, पर इसको ऐसे नहीं लिखते। अब मैं आपको इसको लिखने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए पेपर में हम ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक नया सेट बनाया ए, वो सेट मैंने बनाया। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए पहले मैं सेट बिल्डर बनाऊंगा क्योंकि मुझे सेट को बिल्ड करना है, मुझे नहीं पता। तो मैं सेट बिल्डर, मुझे किस प्रकार का सेट चाहिए, मैंने आपको बोला मुझे चाहिए अ होल नंबर, ठीक है। मैंने बोला मुझे अ होल नंबर, ठीक है। मैंने बोला होल नंबर बोलते ही क्या आपके दिमाग में आता है कि वो सारे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, है ना। वो सारे नंबर, होल नंबर मैंने जैसे ही बोला तो आपके माइंड में क्या आता है, वो सारे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। हाँ, वो तो सही है। होल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। बट आप चीज़ ये याद रखिए कि अब मैं ये तो सब लिख नहीं सकता, इतने सारे में लिख नहीं सकता। बट होते तो है, होल नंबर का एक सेट बन सकता है जो कि एक इनफाइनाइट सेट होता है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, हम टाइप ऑफ सेट में पढ़ेंगे। बट फिलहाल पॉइंट आता है कि जैसे मैंने बोला मुझे नहीं पता ना उसके अंदर कौन सा सेट बनेगा, तो उसमें मैंने लेट कर लिया एक्स। अब यहाँ पे मैं दो बिंदु मारता हूँ, ओहो सॉरी माय बैड, ये लाइन बन गई है, ठीक है। ये अभी देखो, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे मैं अपनी वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी, आई थिंक वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स कोई अननोन वैल्यू थी, उसको मुझे सेट बनाना था। एक्स में नहीं एलिमेंट है एक सेट के अंदर, अननोन वैल्यू वो भी मुझे नहीं पता, मैं सेट बना रहा हूँ। यानी एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से है, देखो इसका मतलब होता है हम सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच दैट। कितना क्लियर है? सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच दैट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सच दैट पढ़ते हैं। क्या ये एक्स इस प्रकार से है कि जो एक्स है, एक्स इज अ एक्स इज अ होल नंबर। आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। होल नंबर, एक्स क्या है? होल नंबर है। बट देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पे होल नंबर में, ये होल नंबर तो बहुत होते हैं, बट अगर तो मैं क्या क्या लिखूँ, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। बट मुझे बनाना फाइनाइट सेट, तो उस केस में मैं इधर मेंशन करूँगा, वो चीज़ क्या मेंशन करेंगे, कॉमन लगा के, कि जो एक्स की जो वैल्यू है ना, वो आपकी जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, और 5 हो और 5 से छोटी हो। ये चीज़ मेंशन करनी है। देखो आपने ये चीज़ मेंशन कर दी, इसे भी कर्ली ब्रैकेट में होगा तो सेट ही।
आपने मेंशन कर दिया, आपने हर एक प्रॉपर्टी बताई। क्या प्रॉपर्टी बताई? कोई अननोन एलिमेंट है एक्स, एक्स कोई अननोन एलिमेंट है बिल्कुल है। और वो क्या है? एक्स होल नंबर है दूसरी पहली प्रॉपर्टी। अब एक्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 5 है, सॉरी हाँ एक्स पे 5 है, ठीक है, 5 के बराबर या 5 से बड़ी। क्या इतना क्लियर है? ये चीज़ें आप इधर मेंशन कर देंगे, ठीक है हम कर देंगे। अब देखिए जैसे आपने लिखा, इसके मदद से आप इजीली कोई भी सेट बिल्ड कर सकते हो। कैसे? अब मैं इधर आपको सेट बिल्ड करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेट बिल्ड हो रहा है, आज आप सेट बिल्ड करना सीख जाएंगे, आपके लिए पहली एक्सरसाइज आसान रहेगी। एक कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब देखिए होल नंबर है, मेंशन करते हैं 0 के बराबर भी है और 5 से बराबर भी, और इसके बीच में ही है, तो इसमें आप सारे नंबर डाल दीजिए सेट के अंदर। 0 1 2 3, 2 मिनट, 3, और यहाँ पे डाल दीजिए 4, यहाँ पे डाल दीजिए 5। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो यानी ये आपका सेट हो गया। क्या हो गया? आपका सेट हो गया। तो ये आपके सेट बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, आपने आपने